मित्सू से रिवेंज लेने के लिए रिन ने उसे पानी के अंदर पुश कर दिया, लेकिन उसकी फ्रेंड एरी ने आकर मित्सुओ को बचा लिया। आफ्टर डेट सुमिरे मित्सुओ को काम करती है एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एट लास्ट सुमिरे मित्सुओ को बहुत प्यार से हक करती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ अपने फ्रेंड्स के साथ न्यूज़पेपर में अपनी कल की पिक्स को देख रहा था कि तभी उसकी नजर एरी के ऊपर पड़ जाती है और वो रिन के पास जाकर उससे इस बारे में जवाब मांगता है और रिन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब मित्सुओ डिसाइड करता है कि वो रिन को सबक सिखा के रहेगा, लेकिन पाको उसे इस काम को करने से मना करती है। मगर फिर भी मित्सुओ रिन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान सेटअप करता है, पर अपने इस प्लान के फेल हो जाने के बाद मित्सुओ भी गिव अप कर देता है और वो पूरी तरह से रिन को इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से रिन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और वो मित्सुओ के टेंशन ग्रैब करने के लिए अपना बेस्ट देने लगती है। अब कुछ दिनों बाद मित्सुओ के टीचर अनाउंस करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक्वेरियम जाने वाले हैं और हम देखते हैं मित्सुओ, एरी और रिन एक ही ग्रुप में हैं। एक्वेरियम में अपनी हरकतों की वजह से रिन एक टैंक के अंदर गिर जाती है, लेकिन हमारा मित्सुओ सही टाइम पर उसकी जान बचा लेता है और वो रिन को होश में लाने के लिए उसकी लिप्स पर किस करते हुए एयर पास करने लगता है एंड उसे ऐसा करते हुए सुमिरे देख लेती है। ये देखते ही सुमिरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी आईज पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें ना ही मित्सुओ की गलती है और ना ही सुमिरे की। इन सब के पीछे बस एक फॉल्ट है और वो फॉल्ट है रिन। सुमिरे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए वहां से चले जाती है। अब कुछ ही देर बाद रिन को होश आता है। वो हल्की सी आवाज में बोलती है, मैं कहाँ पर हूँ? एरी कहती है, रिन तुम ठीक तो हो ना? मित्सुओ बोलता है, मैंने इतनी लापरवाह लड़की आज तक नहीं देखी। मुझे ट्रेवल करने के लिए तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। मानना पड़ेगा तुम इगोइस्टिक नहीं ब्रेनलेस्टिक हो। एरी कहती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम देख नहीं सकते उसकी हालत कितनी खराब है। मित्सुओ कहता है, ओके लो संभालो अपने दोस्त को और समझा देना इसे आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंस तो तुमने भी देख ही लिया है। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से चले जाता है। रिन बोलती है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था और मेरे कपड़े वेट क्यों हैं? एरी बोलती है, रिन सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, और वो उसे सारी बात बता देती है। रिन कहती है, क्या सच में उसने मेरी जान बचाई? एरी कहती है, जी हाँ। उसकी बात सुनकर रिन के मन में मित्सुओ के लिए एक अलग तरह की रिस्पेक्ट बन चुकी थी। एरी बोलती है, चलो मेरे साथ, हमें तुम्हारे लिए यहाँ के स्टाफ से हेल्प मांगनी होगी। और वो दोनों भी स्टाफ रूम की तरफ जाने लगते हैं। अब फ्रेम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स टीचर को सराउंड करके खड़े हुए थे। टीचर उन सभी को एक्वेरियम की स्पेशलिटीज के बारे में बता रहे थे कि तभी रिन मित्सुओ के पास आकर उसके कंधे पर हल्का सा स्ट्राइक करती है। मित्सुओ को हल्का सा शॉक लगता है। वो बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? रिन कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने 10 मिनट्स दे सकते हो प्लीज? मित्सुओ कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं अभी बिजी हूँ। और वो फिर से टीचर की बातों पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। मित्सुओ के इस बिहेवियर से फिर से रिन की ईगो हर्ट हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है, पर इस बार वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करती। और अब फाइनली उनका एक्वेरियम ट्रिप एंड होता है और अब मित्सुओ अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचकर वो फर्स्टली आज के बारे में डिस्कस करने के लिए पाको को कॉल करता है, लेकिन पाको उसका कॉल पिक नहीं करती। मित्सुओ कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करता है, पर उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो इरिटेट होते हुए अपने बैच को बेड पर थ्रो कर देता है। आखिर ये पाको को हो क्या गया है? वो मेरी कॉल का रिस्पॉन्स तक नहीं दे रही है। लगता है जरूर कहीं पर फन कर रही होगी। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सुमिरे एके हमारी पाको एकदम शांत होकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। सुमिरे की रोबोट बोलती है, सुमिरे एक बार मित्सुओ का कॉल तो पिक कर लो, उसकी बात तो सुन लो, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। सुमिरे कहती है, अगर वो परेशान हो रहा है तो होने दो, उसने मेरे साथ जो किया है उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या तुम श्योर हो कि मित्सुओ ने उस लड़की को किस किया था? सुमिरे बोलती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सुमिरे की रोबोट कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि क्या तुम श्योर हो? कभी कभार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता और उस बात का हमें बाद में अफसोस होता है। इसलिए प्लीज सुमिरे एक बार इसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन ले लो, कहीं तुम्हें इस बात का बाद में रिग्रेट ना हो। अपनी रोबोट की बात सुनकर सुमिरे उसे डीएक्टिवेट कर देती है। वो बोलती है,
मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। इफ मित्सु सच्चा है तो कैसे ना कैसे उसकी इनोसेंस प्रूफ हो जाएगी, और अगर वो इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए सुमिरे मिरर की तरफ देखने लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु काफी गुस्से के साथ अपने स्कूल पहुंचता है, क्योंकि कल से पाको से उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी, जिस वजह से वो पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। मित्सु जैसे ही अपनी बेंच पर अपना बैग रखता है, वो देखता है वहां पर एक रेड कलर का फ्लावर मौजूद है। वो उसे अपने हाथ में उठाकर पूरी क्लास में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे क्लास के अंदर ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो इस फ्लावर को रख सकता है। वो जाकर उसे डस्टबिन में थ्रो कर देता है कि तभी क्लास के अंदर एरी एंटर करती है। उसके चेहरे पर एक वियर्ड सी स्माइल थी। मित्सुओ को एरी का ये बिहेवियर काफी ज्यादा एनोइंग लगता है, क्योंकि वो यूजुअली इस तरह से रिएक्ट नहीं करती। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे रिन भी क्लास के अंदर एंटर करती है, एंड आफ्टर सम टाइम टीचर क्लास में आकर लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मित्सुओ का आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। क्लास में ध्यान ना होने की वजह से उसे 2 क्लासेस से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड फाइनली इन सभी स्ट्रगल्स के बीच स्कूल की बेल रिंग करती है और मित्सुओ अपने आज के स्कूल से फ्री हो जाता है। अब वो स्कूल से एग्जिट हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बने एक एरो के ऊपर जाती है। मित्सु कहता है ये एरो यहाँ पर आया कैसे? पहले तो ये यहाँ पर नहीं था। वो उसे फॉलो करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वहां पर मित्सु को एक टाइनी सा पेंडुलम मिलता है, जिसके साथ एक छोटा सा नोट था। उस पर एक कोट लिखा था, रन रैन रन, ऑल द बेस्ट बट यू आर माइन। मित्सु ये देखकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है ये सब आखिर कर कौन रहा है? वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। मित्सु अपने नियर बाय उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उसकी आंखों पर एक शाइन आती है। ठीक तरह से ना देख पाने के कारण मित्सु उस पर्सन को कैच नहीं कर पाता, लेकिन मित्सु के माइंड में थॉट का सीड पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि इन सभी चीजों के पीछे एरी है, क्योंकि यूजुअली वही एक काफी बड़ा सा चमकदार स्टोन अपनी रिंग के साथ पहनती है। मित्सु कहता है मैं कल इस बारे में पता लगा कर रहूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। एट दैट मोमेंट एक आवाज आती है, रुको। मित्सुओ आई। आखिर ये पर्सन है कौन? क्या ये रिन है या फिर एरी या फिर कोई और? स्टोरी काफी अमेजिंग पॉइंट में जाने वाली है। एंड गाइस आई नो कि ये पार्ट हमारी स्टोरी की कंटिन्यूएशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, बट यार ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इसे भी मैं काफी प्रॉब्लम्स के साथ अपलोड कर पा रहा हूँ। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।